आप सबको खम्मा गनी। आई होप आपने जोधपुर के फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एपिसोड देख ही लिए होंगे। आज जोधपुर में हमारा तीसरा दिन है। एपिसोड 4 में हम आपको बटुक भैरू जी के दर्शन कराएंगे। अभी सुबह के 8 बजे है और हम एथनिक वेयर में रेडी होके ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट में हमने गर्मा गर्म आलू का पराठा, साथ में अचार और चाय पी। आनंद ही आ गया। फिर हम चल दिए जोधपुर के पास स्थित विलेज बाप, जहाँ पर श्री बटुक भैरू जी का मंदिर स्थित है। जोधपुर से विलेज बाप के भैरव मंदिर में पहुंचने के लिए लगभग 3 से 4 घंटे का टाइम लगता है और किलोमीटर में बताऊं तो 150 से 200 किलोमीटर का ट्रैवल करना पड़ता है। बस हम अब कुछ ही मिनटों में मंदिर के पास पहुंचने वाले हैं। ये जो मार्केट दिख रही है, ये मंदिर के पास की मार्केट है। आपको मंदिर में चढ़ाने के लिए नारियल और प्रसाद लेना हो तो आप इसी मार्केट से ले सकते हैं। इस मंदिर में एंट्री के 2 रास्ते हैं। पहला तो आप वीडियो में देख ही रहे हैं, दूसरा हम कुछ देर बाद आपको दिखाएंगे। मंदिर में एंट्री करते ही हमें बटुक भैरू जी के दर्शन हो गए। तो आप सब भी हमारे साथ बोलिए, बटुक भैरू जी की जय। हमने मंदिर के अच्छे से दर्शन किए, सभी भगवान जी को प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद लिया। हम जब मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे तो यहाँ पर बच्चों का मुंडन भी हो रहा था। इस मंदिर के आसपास एक बहुत ही सुंदर सरोवर है। यहाँ का वातावरण बहुत ही शांतिमय है। अभी तो दोपहर के 1 बज रहे हैं, फिर भी यहाँ पर गर्मी का एहसास भी नहीं हो रहा था इस सरोवर के कारण। यहाँ पर शिव जी का भी मंदिर है, हमने उनके भी दर्शन किए। ये जो आप सजावट देख रहे हैं, ये महाशिवरात्रि के पर्व के अवसर पर की गई थी, क्योंकि कल शिवरात्रि थी। कल तो हम नकोड़ा भैरू जी के गए थे और आज हम बटुक भैरू जी के मंदिर आ गए दर्शन के लिए। हमारे दोनों भैरू जी के दर्शन बहुत अच्छे से हो गए, हमें बहुत खुशी हुई। यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, आनंद ही आ गया। सरोवर को देख के तो ऐसा लगता है मानो हम आइलैंड में आ गए हैं। आपको भी ऐसा लगा? कमेंट में ज़रूर बताएं। दर्शन के बाद हमने कुछ रील्स बनाई, पिक्चर्स क्लिक की। फिर हमें सरोवर के पास गौ माता दिखी। वैसे भी आज फागुन मास की अमावस्या थी। फिर हम पास के ही मार्केट से गौ माता को खिलाने के लिए कुछ फल और सब्जियां लेने चले गए। इतने में तो हमें कुछ बकरियां दिख गई, फिर हमें कुछ कोए भी दिख गए और फिर हमें डॉग्स भी दिख गए जो भैरू जी को अति प्रिय है। तो हमने सोचा सबके खाने के लिए कुछ ना कुछ ले ही लेते हैं। पहले हम इन प्यारी प्यारी बकरियों के साथ क्रीड़ा कर लेते हैं, कुछ ही देर में हम इनके लिए खाने के लिए कुछ लेकर आएंगे। हमें इनके साथ खेल के बहुत आनंद आया। बटुक भैरू जी को हमारे घर में सभी बहुत मानते हैं। यहाँ का प्रसाद भी मंदिर से बाहर नहीं जाता है। हमारे घर पर बटुक भैरू जी का प्रसाद रविवार को चढ़ाया जाता है और इस प्रसाद को केवल घर के सदस्य ही ग्रहण करते हैं। हमारे घर में तो यह प्रथा पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही चली आ रही है। और एक विशेष बात, मंदिर में दर्शन के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। इन सब नियमों का पालन हम तो बचपन से करते आ रहे हैं। तो चलते हैं हमारे प्रिय पशु पक्षियों के लिए खाना लेने के लिए। ये जो आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं, ये मंदिर में प्रवेश करने का दूसरा रास्ता है। हमने गऊ और बकरी को खिलाने के लिए कुछ आलू,
केले और पालक ले लिया। और भैरव जी के वाहन काले कुत्ते और शनि देव जी के वाहन काले कौवे के लिए भी भोजन ले लिया। मैं इन सबको खाना खिला के बहुत खुशी मिली और ये सब भी खूब नाच नाच के अपना खाना खा रहे थे। इसे देखकर बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही थी। ये मंदिर बहुत ही बड़ा है, जैसा कि आप सब वीडियो में देख ही रहे हैं। हमने पूरे मंदिर के दर्शन किए, सरोवर के किनारे कुछ समय व्यतीत किया। हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति मिली। हमें तो इस तरह से अपना बर्थडे मनाने में बहुत खुशी मिलती है। हम तो अपना बर्थडे सेलिब्रेट इसी तरीके से करते हैं हमेशा। अपनी फैमिली के साथ केक कट कर लिया, अच्छा सा डिनर कर लिया, मंदिर के दर्शन कर लिए, पशु पक्षी के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर लिया। और कौन कौन इस तरह से अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता है, कमेंट में ज़रूर बताएं। मंदिर के दर्शन के बाद हम आसपास की मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। फिर हमने यहाँ पर गर्मा गर्म चाय पी और कुछ दाल के पकोड़े पैक करा लिए। यहाँ के पकोड़े बहुत स्वादिष्ट थे। आई होप मिनी व्लॉग पसंद आया होगा। हर हर महादेव।